अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पर एक तफसीली वीडियो अभी हाल ही में शाये की जा चुकी है, जिसमें बताया गया है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं और इन्हें कैसे बनाया जाता है। वीडियो की तवालत की वजह से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के कुछ नुकात इसमें शामिल होने से रह गए थे, जिन पर इस वीडियो में रोशनी डाली जाएगी। जिन हजरात ने पिछली बुनियादी वीडियो नहीं देखी है, पहले उसे देख लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मौजूद है, जहां इस वीडियो को देखा जा सकता है। इस वीडियो में जो पिछली वीडियो का पार्ट 2 है, ये बताया जाएगा कि जिन सेंटेंसेस में मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं उनके पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। इसके अलावा ये भी बताया जाएगा कि इंपरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं, दो ऑब्जेक्ट वाले जुमलों के पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। तो आइए आज के टॉपिक पर बात करते हैं। आप जानते ही होंगे कि इंग्लिश में इंटेंशन, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी और एबिलिटी के इजहार के लिए मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो ये हैं: कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड, नीड, डेयर, ऑट टू, यूज टू। इनके पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं? मॉडल वर्ब्स वाले जुमलों को पैसिव वॉइस बनाने के लिए मेन वर्ब से पहले बी लगाया जाता है और मेन वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल में बदल दिया जाता है। बाकी तमाम उसूल वही अपनाए जाएंगे जो पैसिव वॉइस बनाने के लिए दीगर जुमलों में अपनाए जाते हैं, यानी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आइए देखते हैं कि कैन और कुड के पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। ये मिसालें देखें। कैन ही प्ले क्रिकेट, इसके मायने हैं क्या वो क्रिकेट खेल सकता है। इसका पैसिव वॉइस है कैन क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम। वर्ब प्ले को पैसिव वॉइस में तब्दील करके पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में प्लेड करके लगाया गया है और इससे पहले बी का इजाफा किया गया है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी तब्दील की गई है। शी कैन राइट अ गुड स्पीच, वो एक अच्छी तकरीर लिख सकती है। इसका पैसिव वॉइस है ए गुड स्पीच कैन बी रिटन बाय हर। इस जुमले में भी राइट को रिटन से तब्दील किया गया है और उससे पहले बी लगाया गया है। अहमद कुड विन द मैच, अहमद मैच जीत सकता था। पैसिव वॉइस है द मैच कुड बी वन बाय अहमद। हु कुड डू इट, कौन ये कर सकता था। इसका पैसिव वॉइस है Who could it be done by? अब देखिए विल और वुड के पैसिव वॉइस। ये मिसालें देखें। विल ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलेगा। इसका पैसिव वॉइस है विल क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम। वर्ब प्ले को पैसिव वॉइस में तब्दील करके पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में प्लेड करके लगाया गया है और इससे पहले बी का इजाफा किया गया है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी तब्दील की गई है। शी विल राइट अ गुड स्पीच, वो एक अच्छी तकरीर लिखेगी। पैसिव वॉइस है ए गुड स्पीच विल बी रिटन बाय हर। अहमद वुड टेक बायोलॉजी एट कॉलेज, अहमद कॉलेज में बायोलॉजी लेगा। इसका पैसिव वॉइस है बायोलॉजी वुड बी टेकन एट कॉलेज बाय अहमद। इस जुमले में वर्ब टेक को टेकन से तब्दील किया गया है और उससे पहले बी लगाया गया है। शी वुड टीच अस टुडे, वो आज हमें पढ़ाएगी। इसका पैसिव वॉइस है वी वुड बी टॉट बाय हर टुडे। शल और शुड के पैसिव वॉइस देखिए। शल वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलेंगे। पैसिव वॉइस है शल क्रिकेट बी प्लेड बाय अस। वर्ब प्ले को पैसिव वॉइस में तब्दील करके पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में प्लेड करके लगाया गया है और इससे पहले बी का इजाफा किया गया है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी तब्दील की गई है। आई शैल राइट अ लेटर टू हिम, मैं उसे एक खत लिखूंगा। ए लेटर शैल बी रिटन टू हिम बाय मी। वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। इसका पैसिव वॉइस है द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय अस। शी शुड टीच अस टुडे, उसे हमें आज पढ़ाना चाहिए। इसका पैसिव वॉइस है वी शुड बी टॉट बाय हर टुडे। इस जुमले में वर्ब टीच को टॉट से तब्दील किया गया है और इससे पहले बी लगाया गया है। मे, माइट और मस्ट के पैसिव वॉइस देखें। बाकर में हेल्प जाहिद, बाकर जाहिद की मदद कर सकता है।
اس کا پیسو وائس ہے زاہد میں بھی ہیلپڈ بائی باقر. ورب ہیلپ کو پیسو وائس میں تبدیل کر کے پاسٹ پارٹیسپل فارم میں ہیلپڈ کر کے لگایا گیا ہے اور اس سے پہلے بی کا اضافہ کیا گیا ہے. سبجیکٹ اور آبجیکٹ کی پوزیشن بھی تبدیل کی گئی ہے. آئی مے ناٹ بائی دا کیمرا. میں شاید کیمرہ نہ خریدوں. دی کیمرا مے ناٹ بی باٹ بائی می. اس جملے میں ورب بائی کو باٹ سے تبدیل کیا گیا ہے اور اس سے پہلے بی لگایا گیا ہے. وی مائٹ لوز دا وے. ہم راستہ کھو سکتے ہیں. اس کا پیسو وائس ہے دی وے مائٹ بی لاسٹ بائی اس. اس جملے میں ورب لوز کو لاسٹ سے تبدیل کیا گیا ہے اور اس سے پہلے بی لگایا گیا ہے. شی مائٹ ٹیچ اس ٹوڈے. وہ شاید آج ہمیں سکھائے. اس کا پیسو وائس ہے وی مائٹ بی ٹاٹ بائی ہر ٹوڈے. اس جملے میں ورب ٹیچ کو ٹاٹ سے تبدیل کیا گیا ہے اور اس سے پہلے بی لگایا گیا ہے. یو مسٹ فنش دا جاب ٹوڈے. آپ کو آج کام ختم کرنا ہوگا. اس کا پیسو وائس ہے دا جاب مسٹ بی فنش ٹوڈے بائی یو. فائزہ مسٹ اپیئر ان کورٹ. فائزہ لازمی عدالت میں پیش ہو. اس کا پیسو وائس ہے دا کورٹ مسٹ بی اپیئرڈ بائی فائزہ. اس جملے میں ورب اپیئر کو پاسٹ پارٹیسپل فارم میں تبدیل کر کے اپیئرڈ سے تبدیل کیا گیا ہے اور اس سے پہلے بی لگایا گیا ہے. مسٹ ہیو، شوڈ ہیو، مائٹ ہیو، مے ہیو اور آٹ ٹو ہیو کے پیسو وائس دیکھیے. اس قسم کے جملوں میں مین ورب کے پاسٹ پارٹیسپل سے پہلے بین لگایا جاتا ہے. یہ مثالیں دیکھیں. یو مے ہیو ریڈ دا بک. آپ نے کتاب پڑھی ہوگی. اس کا پیسو وائس ہے دا بک مے ہیو بین ریڈ بائی یو. پیسو وائس بناتے وقت ورب ریڈ سے پہلے بین کا اضافہ کیا گیا ہے. سبجیکٹ اور آبجیکٹ کی پوزیشن بھی تبدیل کی گئی ہے. یو مے ناٹ ہیو ریڈ دا بک. آپ نے کتاب نہیں پڑھی ہوگی. اس کا پیسو وائس ہے دا بک مے ناٹ ہیو بین ریڈ بائی یو. ہی مائٹ ہیو ایٹن اے میل. اس نے شاید کھانا کھا لیا ہو. اس کا پیسو وائس ہے میل مائٹ ہیو بین ایٹن بائی ہم. پیسو وائس بناتے وقت اس جملے میں ورب ایٹن سے پہلے بین لگایا گیا ہے. ہی مائٹ ناٹ ہیو ایٹن اے میل. اس نے شاید کھانا نہ کھایا ہو. اس کا پیسو وائس ہے میل مائٹ ناٹ ہیو بین ایٹن بائی ہم. یو شوڈ ہیو سین دا مووی. آپ کو فلم دیکھنی چاہیے تھی. اس کا پیسو وائس ہے دا مووی شوڈ ہیو بین سین بائی یو. پیسو وائس بناتے وقت اس جملے میں ورب سین سے پہلے بین لگایا گیا ہے. He must have joined the company. وہ کمپنی میں یقیناً شامل ہو گیا ہوگا. اس کا پیسو وائس ہے The company must have been joined by him. پیسو وائس بناتے وقت اس جملے میں ورب joined سے پہلے been لگایا گیا ہے. You ought to have helped him. تمہیں اس کی مدد کرنی چاہیے تھی. اس کا پیسو وائس ہے He ought to have been helped by you. پیسو وائس بناتے وقت اس جملے میں ورب helped سے پہلے been لگایا گیا ہے. اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیوز کو بر وقت دیکھنے کے لیے ابھی نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں. اب دیکھتے ہیں امپریٹیو سینٹینسز کے پیسو وائس کیسے بنتے ہیں. حکم دینے والے جملوں کے پیسو وائس کو لیٹ سے شروع کیا جاتا ہے. ورب کو پاسٹ پارٹیسپل فارم میں لگایا جاتا ہے اور ورب سے پہلے بی کا اضافہ کیا جاتا ہے. ان جملوں کی بناوٹ اس طرح ہوتی ہے لیٹ پلس آبجیکٹ پلس بی پلس پاسٹ پارٹیسپل اور باقی جملہ. نیگیٹو سینٹینس ہونے کی صورت میں پیسو وائس جملے کی بناوٹ اس طرح ہوتی ہے لیٹ پلس آبجیکٹ پلس ناٹ پلس بی پلس پارٹیسپل اور باقی جملہ. یہ مثالیں دیکھیں. جملہ ہے ڈو اٹ. اس کا اردو ترجمہ ہے اسے کرو. اس کا پیسو وائس بنے گا لیٹ اٹ بی ڈن. پیسو وائس بناتے وقت جملے کا آغاز لیٹ سے کیا گیا. ورب ڈو کو پاسٹ پارٹیسپل فارم ڈن میں تبدیل کیا گیا اور ورب سے پہلے بی کا اضافہ کیا گیا. کال ان دا ڈاکٹر. ڈاکٹر کو بلاؤ. اس کا پیسو وائس بنے گا لیٹ دا ڈاکٹر بی کالڈ ان. پیسو وائس والا جملہ لیٹ سے شروع ہوا. ورب کو پاسٹ پارٹیسپل فارم کالڈ میں لگایا گیا اور اس سے پہلے بی لگایا گیا. نیور ٹیل اے لائی. کبھی جھوٹ مت بولو. اس کا پیسو وائس بنے گا لیٹ اے لائی بی نیور ٹولڈ. شٹ دا ڈور. دروازہ بند کرو. اس کا پیسو وائس بنے گا لیٹ دا ڈور بی شٹ. ڈونٹ ڈو اٹ اگین. دوبارہ ایسا مت کرو. اس کا پیسو وائس بنے گا
let it not be done again। ऐसे imperative sentences जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता कि पैसिव वॉइस का आगाज यू से होता है और उसके बाद एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। इन पैसिव वॉइस जुमलों में वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में नहीं बल्कि इन्फिनिटिव फॉर्म जैसे टू गो, टू कम, टू वर्क, टू डू की सूरत में लगाया जाता है। इस किस्म के जुमलों के पैसिव वॉइस ऐसे ही बनते हैं। ये मिसालें देखें। गेट आउट, बाहर निकल जाओ, इसका पैसिव वॉइस बनेगा यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। जुमले का आगाज यू से हुआ है, उसके बाद वर्ब ऑर्डर्ड इस्तेमाल हुआ, उसके बाद इन्फिनिटिव टू गेट इस्तेमाल हुआ। वर्क हार्ड, सख्त मेहनत करो, इसका पैसिव वॉइस बनेगा यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। जुमले का आगाज यू से हुआ है, उसके बाद वर्ब एडवाइज्ड इस्तेमाल हुआ, उसके बाद इन्फिनिटिव टू वर्क इस्तेमाल हुआ। कम हियर, यहां आओ, इसका पैसिव वॉइस बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो, इसका पैसिव वॉइस बनेगा यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, इसका पैसिव वॉइस बनेगा यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। ऐसे सेंटेंसेस जिनके एक्टिव वॉइस में इन्फिनिटिव वर्ब्स यानी टू से शुरू होने वाले वर्ब इस्तेमाल हुए हों के पैसिव वॉइस बनाने के लिए इन्फिनिटिव वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में तब्दील किया जाता है और उससे पहले अल्फाज टू बी का इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट और वर्ब की तब्दीली पिछले बताए गए जुमलों की तरह ही होती है। ये मिसालें देखें। आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे ये काम करना है, इसका पैसिव वॉइस बनेगा दिस वर्क हैज टू बी डन बाय मी। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तब्दीली के अलावा टू डू को तब्दील करके टू बी डन कर दिया गया। आई वॉन्ट टू बाय दिस बुक, मुझे ये किताब खरीदनी है, इसका पैसिव वॉइस बनेगा आई वॉन्ट दिस बुक टू बी बॉट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तब्दीली के अलावा टू बाय को तब्दील करके टू बी बॉट कर दिया गया है। देयर इज नो शॉप टू लेट, किराए पर कोई दुकान नहीं है, इसका पैसिव वॉइस बनेगा देयर इज नो शॉप टू बी लेट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तब्दीली के अलावा टू लेट को तब्दील करके टू बी लेट कर दिया गया है। कुछ सेंटेंसेस में दो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं। दो ऑब्जेक्ट वाले जुमलों के पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं, आइए देखते हैं। दो ऑब्जेक्ट वाले जुमलों में ज्यादातर पहला ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जबकि दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट आमतौर पर एक्टिव वॉइस का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये मिसालें देखें। अहमद वाज गिवन अ गिफ्ट बाय मी, अहमद को मुझसे एक तोहफा दिया गया, इसका पैसिव वॉइस बनेगा ए गिफ्ट वाज गिवन टू अहमद बाय मी। एक्टिव वॉइस जुमले में गिफ्ट एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो पैसिव वॉइस जुमले का सब्जेक्ट बन गया है। शी मेड वहीद फूल, उसने वहीद को बेवकूफ बनाया, इसका पैसिव वॉइस बनेगा वहीद वाज मेड फूल बाय हर। एक्टिव वॉइस वाले जुमले में वहीद एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो पैसिव वॉइस जुमले का सब्जेक्ट बन गया है। आई रेड हिम 5 स्टोरीज, मैंने उसे 5 कहानियां पढ़कर सुनाई, इसका पैसिव वॉइस है ही वॉज रेड 5 स्टोरीज बाय मी। एक्टिव वॉइस जुमले में हिम एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो पैसिव वॉइस जुमले में ही की सूरत में सब्जेक्ट बन गया। ही रोट मी मेनी लेटर्स, उसने मुझे कई खत लिखे, इसका पैसिव वॉइस है I was written many letters by him। एक्टिव वॉइस वाले जुमले में मी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो पैसिव वॉइस जुमले में आई की सूरत में सब्जेक्ट बन गया है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने मॉडल वर्ब्स और इंपेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस जुमले बनाने के बारे में आपकी मालूमात में इजाफा किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकन को प्रेस करें और अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी इंग्लिश बेहतर करना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।